हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो चलिए यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू हमारा ये है कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि एरर कितने टाइप का होता है। एरर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो फर्स्ट लेक्चर में आपको पता चल गया कि ग्रॉस एरर क्या होता है। फिर वहां पे आपका सेकंड आप लोगों ने देखा सिस्टमैटिक एरर क्या होता है। फिर उसमें तीन तरीके का आप लोगों ने एरर देखा। तीन तरीके से कौन कौन से एरर देखा? पहला इंस्ट्रूमेंट एरर, सेकंड एनवायरमेंटल एरर, थर्ड ऑब्जर्वेशनल एरर। और जो तीसरे टाइप का जो एरर था वो आपका रैंडम एरर था। रैंडम एरर मैंने बताया था कि रैंडम एरर जो होता है अनआइडेंटिफाइड सोर्सेस से आता है। क्यों आता है नहीं पता, कब जाता है नहीं पता, इसका इफेक्ट बहुत कम पड़ता है। और इसको एलिमिनेट कैसे करते हैं? तो हम लोग यहाँ पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। मतलब n नंबर ऑफ सैंपल लेके हम लोग बहुत सारे डाटा को फाइंड आउट करते हैं। ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। तो यहां से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इस तरीके से चीजों को हम लोग लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। तो फर्स्ट मैं यहां पे देख रहा हूं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में पहला आपका आता है, यहां पे मैं इसको ले चलता हूं। यहां पे क्या क्या पॉइंट अपने को पढ़ना रहता है इसमें देखिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में। तो क्या क्या पॉइंट आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना रहता है, क्या क्या आपको वैल्यूज को फाइंड करना रहता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है आप देख पा रहे हो यहाँ पे डिस्प्ले में, क्या क्या पॉइंट अपन यहाँ पे फाइंड करेंगे ना। ध्यान से देखो सभी लोग। तो मेरे पास है मीन वैल्यू निकालेंगे, जिसको हम लोग एवरेज वैल्यू ऑफ रीडिंग भी बोल देते हैं। फिर डेविएशन निकालेंगे, फिर उसी का एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन निकालोगे। फिर रेंज ऑफ द एरर निकालोगे, एवरेज रेंज ऑफ एरर निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे आप। फिर यहाँ पे वेरिएंस निकालोगे, वेरिएंस भी आपका होता है वेरिएंस। ओके, वेरिएंस आप निकालोगे यहाँ पे, जस्ट वेरिएंस आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे वेरिएंस। ओके, फिर आप यहाँ पे वेरिएंस कैलकुलेट करने के बाद प्रोबेबल एरर, मीन प्रोबेबल एरर भी होता है। यहीं पे एक मीन प्रोबेबल एरर भी होता है, मीन प्रोबेबल एरर भी होता है, प्रोबेबल एरर, मीन प्रोबेबल एरर भी होता है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कॉम्बिनेशन, फिर आप निकाल देते हो अनसर्टेनिटी, है ना। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल और एंड ये कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड कॉन्फिडेंस लेवल को आपको पढ़ने के नीड नहीं रहता, जस्ट अलग चीज है वो। ठीक है, तो इतना सारा चीजें आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में पढ़ते हो। 10 पॉइंट आपके पास है, 10 पॉइंट का फॉर्मूला देखना है बस। और फॉर्मूला को हो सके तो अपने को बार बार प्रैक्टिस करना है, याद करना है, क्योंकि भैया इसको डेरिवेशन तो करते नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहां से चीजों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स कंसीडर, यहां पे फर्स्ट मैं ले लेता हूं n नंबर ऑफ, हम लोग यहाँ पे सैंपल लेते हैं किसी भी चीज का, और वहां से हम लोग मीन वैल्यू ऑफ रीडिंग कैसे निकालते हैं इसको देखते जाइए। n नंबर ऑफ सैंपल्स हम लोग कैसे लेते हैं और मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सभी लोग एक बार अपने कॉपी में नोट करो यार, मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ रीडिंग्स कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा हो गया। लेट्स, पहला चीज मैं लिखता हूं यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट मैं लिखता हूं लेट्स, फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं लेट्स। यदि मैं कंसीडर करूं यहाँ पे, लेट्स कंसीडर n number of sample, n number of, let us consider n number of sample, n number of samples। तो मेरे पास सैंपल्स क्या क्या है? यदि मैं बात करूं यहाँ पे सैंपल्स की, तो सैंपल्स की मैं बात करूं तो xt इज इक्वल टू, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे x1, x2, x3, x4, ऐसे डेड सब टू कहां तक है? xn तक का। ये मेरे सैंपल है। मैंने क्या किया कि मैंने ना एक अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लिया, इनपुट सेम रखा, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लिया, अलग अलग ऑब्जर्वर लिया, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लिया, अलग अलग ऑब्जर्वर लिया, और वहां से मैंने ना n नंबर ऑफ सैंपल ले लिया उस सोर्स को पता करने के लिए कि क्यों ये एरर हो रहा है। वो अनआइडेंटिफाइड सोर्स जो है उसको पता करने के लिए कि ये जो एरर होता है ये क्यों हो रहा है। तो मैंने हर एक चीज को निकाला, और वो हर एक चीज क्या क्या है, वो पैरामीटर्स क्या क्या है, उसी को अपन निकालने वाले हैं। तो अपन सबसे पहला जो पैरामीटर्स हमारे पास होता है दैट इज योर मीन वैल्यू ऑफ रीडिंग, दैट इज योर मीन वैल्यू ऑफ रीडिंग। इसको अपन फाइंड करने वाले हैं, मीन वैल्यू ऑफ रीडिंग को फाइंड करने वाले हैं। तो मीन वैल्यू ऑफ रीडिंग को फाइंड करेंगे अपन, यहाँ पे मीन वैल्यू ऑफ रीडिंग को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है मेरे पास? एवरेज वैल्यू ऑफ रीडिंग या मीन वैल्यू ऑफ रीडिंग। तो इन सारे रीडिंग्स का एवरेज वैल्यू निकालना। तो इसका मैं एवरेज निकालूं, इन सारे सैंपल्स का एवरेज निकालूं, तो मैं कैसे निकालूंगा? लेट अस कंसीडर मेरे पास x1 है
प्लस ये x2 है प्लस ये x3 है, अप टू डेड कहां तक है, ये xn है। तो डिवाइडेड बाय मैंने क्या कर दिया, इसको n से डिवाइड कर दिया। तो यहां से मैंने क्या निकाल दिया, मीन वैल्यू। तो ये पहला फॉर्मूला आपको मिल गया, फर्स्ट फॉर्मूला आपको मिल गया। तो इसको नोट करना है आपको। अब आपको सैंपल दे देगा, डिफरेंट आपको सैंपल दे देगा और उन सारे सैंपल से मीन वैल्यू निकालो बोलेगा। तो भाई निकाल लेना यार, सारे सैंपल्स को जोड़ो और जितने सैंपल है उससे डिवाइड कर दो, मीन वैल्यू निकल गया। आया बात समझ में? तो ये पहला पॉइंट हो गया। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मतलब जितने पॉइंट उतने फॉर्मूला आपको मिलेगा। आ रहा है बात समझ में? तो ये पहला पॉइंट आप लोगों को मिल गया, मीन वैल्यू आपको मिल गया। चलो अब सेकंड फॉर्मूला में अपन चलते हैं मस्त तरीके से। सेकंड फॉर्मूला की मैं बात करता हूं। सेकंड फॉर्मूला मेरे पास क्या आएगा, मैं सेकंड क्या कैलकुलेट करूंगा, मीन वैल्यू ऑफ रीडिंग के बाद मैं निकालता हूं डेविएशन। तो काइंडली सभी लोग अपने कॉपी में नोट कर लो डेविएशन। और ये डेविएशन क्या होता है, चलिए देख लेते हैं यहां पे ये डेविएशन के बारे में भैया। अब डेविएशन का मतलब क्या समझते हो? डेविएशन का मतलब एक प्रकार से डिफरेंस ही है। डेविएशन का मतलब क्या समझते हो आप लोग? डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस ही है बेटा, एक प्रकार से डिफरेंस ही है। डेविएशन का मतलब डिफरेंस। आ रहा है बात समझ में? तो आप लोग अपने कॉपी में यार हेडिंग डाल लो डेविएशन, ये डेविएशन। चलो डेविएशन को हम लोग डिनोट करते हैं यहां पे डी से। जैसे आप डेविएशन को लिख देते हो, आपको मीन वैल्यू मिल गया। ये क्या था आपके पास, मीन वैल्यू। चलो मैं यहां पे ले लेता हूं मीन वैल्यू। तो ये मेरे पास था मीन वैल्यू, ये क्या था मेरे पास, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू। समझ में आ गया? अब मुझे डेविएशन निकालना है, मुझे D1 निकालना है, D1 निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, D1 D2 D3 D4 ये सारे चीजें मुझे निकालना है, डेविएशन निकालना है। तो D1 मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास X1 है उसमें मैंने ना ये जो एवरेज वैल्यू आया है उसको डिफरेंस कर दिया। मुझे D2 निकालना है, तो जो मेरे पास X2 है उसी में मैंने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। मुझे मान लो D3 निकालना है, तो जो मेरे पास X3 है उसी में मैंने एवरेज को माइनस कर दिया। मुझे मान लो D4 निकालना है, तो जो मेरे पास X4 है उसी में मैंने इसको माइनस। तो इस तरीके से मैं अप टू कहां तक कर सकता हूं, DN मुझे निकालना है। मान लो n नंबर ऑफ सैंपल है, तो मैं उसमें क्या कर दूंगा, XN में इसी X एवरेज को माइनस कर दूंगा। तो ये मेरा फॉर्मूला है जिसको इस तरीके से मैं पा जाऊंगा, इस तरीके से मैं चीजों को कैलकुलेट कर लूंगा। आ रहा है बात समझ में? इस तरीके से मैं चीजों को कैलकुलेट कर लूंगा ये। तो ये मेरा फॉर्मूला। जस्ट आप क्या करना है, D1 D2 D3 D4 ये सब DN तक निकालना है। तो आपको X1 X2 X3 जो आपके पास सैंपल पता है, उन सारे सैंपल्स में आप एवरेज वैल्यू को क्या कर दोगे, घटा दोगे। ये जो सैंपल्स आपको पता है, ये जो सैंपल्स आपको जो पता है, सैंपल्स है ना, ये आपके पास X1 है, X2 है, X3 है, अप टू कहां तक है, XN है। उसी में ये जो X बार को या फिर X एवरेज को आप क्या कर दोगे, घटा दोगे, जिसको पहले निकाल चुके हो फर्स्ट पॉइंट में। चलो बहुत इजी है यार, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, इसको करना आप लोग, है ना। थर्ड पॉइंट मेरे पास होता है डेविएशन के जस्ट बाद होता है मीन डेविएशन। मतलब जो भी डेविएशन तुमने निकाला, अब उसी डेविएशन का एवरेज निकाल लो यार, ये मीन डेविएशन हो जाता है। जो भी डेविएशन तुमने निकाला उसी का एवरेज निकाल लो, तो मीन डेविएशन या तो फिर एवरेज डेविएशन, मीन डेविएशन या तो फिर एवरेज डेविएशन। तो निकाल लो मीन डेविएशन। कैसे निकालेंगे, ये तो एकदम इजी है। तो मीन डेविएशन जब अपन निकालेंगे यहां पे, तो मीन डेविएशन क्या हो जाएगा, मान लो अब मीन डेविएशन को अपन ऐसे डिनोट कर रहे हैं। तो इसी का डेविएशन D1 निकाले थे अपन, D2 निकाले थे, D3 निकाले थे और D4 निकाले थे, प्लस डेड अपन DN तक का निकाले थे। तो N से अपन क्या कर देते हैं, इसी को डिवाइड कर देते हैं। क्या कर दिया अपन, N से डिवाइड कर दिए, N से अपन डिवाइड कर दिए, N से इसको डिवाइड कर दिए। ये आया बात समझ में? तो यहां से आपको क्या पता चल गया, यहां से आप लोगों को डेविएशन पता चल गया। मीन डेविएशन या तो फिर एवरेज डेविएशन भी लिख सकते हो, एवरेज डेविएशन भी लिख लो, मीन या तो फिर एवरेज, है ना, मीन या तो फिर एवरेज। तो लिख लो आप यहां पे, ये D का एवरेज निकालना है ना, ये एवरेज डेविएशन, एवरेज डेविएशन, डेविएशन, ये आ रहा है बात समझ में, एवरेज डेविएशन। तो इस तरीके से आप एवरेज डेविएशन निकाल लोगे। अब आता है हमारा अगला पॉइंट जो आता है, ये निकालने के बाद ये दे देगा बेटा आपको 4 सैंपल दे देगा, इन सारे चीजों को निकालो बोलेगा न्यूमेरिकल में, तो निकालना पड़ेगा यार। डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में
यहां पे क्या पूछ ले, यदि ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में फॉर्मूला पूछ ले तो फॉर्मूला आप लोगों को बताना पड़ेगा, इसलिए हमारा क्या हो जाता है बेटा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। यदि एग्जाम के टाइम में हमको याद नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम लोग को याद करना पड़ेगा, एग्जाम के टाइम में हमको याद करना पड़ेगा। चलो अगला आता है हमारे पास रेंज ऑफ एरर। जो एरर होता है उसका क्या रेंज होगा, रेंज ऑफ एरर, ठीक है, रेंज ऑफ एरर। तो रेंज ऑफ एरर अपन फाइंड कैसे करते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रेंज ऑफ एरर अपन फाइंड कैसे करते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो रेंज ऑफ एरर आपको निकालना है, तो आपके पास देखो कैसे निकालते हैं रेंज ऑफ एरर, देखना आप रेंज ऑफ एरर कैसे निकालते हैं, देखते रहो। रेंज ऑफ एरर, रेंज ऑफ एरर, ठीक है, ये हो गया। तो रेंज ऑफ एरर आपको निकालना है, तो आपके पास मान लो यहां पे आपको x का d, इसको मैं क्या लिख देता हूं, एक नोटेशन है मेरे पास बुक में, जस्ट वो नोटेशन को मैं यूज करता हूं, तो मैं लिख लेता हूं इसको एक्स डी मैक्सिमम में आप रेंज निकालना है ना, तो एक्स डी मैक्सिमम ये क्या है अभी जस्ट बताता हूं मैं, और एक्स डी मिनिमम, दोनों को आप क्या कर दो, दोनों को आपस में घटा दो, एक्स डी मैक्सिमम एक्स डी मिनिमम को, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ठीक। अब इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि एक्स डी मैक्सिमम और एक्स डी मिनिमम क्या है, इसको कैसे निकालते हैं, तो ये एक्स डी मैक्सिमम को निकाला जाता है ना, इसको जो भी मैक्सिमम नंबर होगा सैंपल में उसमें एवरेज को घटा देते हैं। जैसे कि ये आपके पास कोई सैंपल है, तो भैया इसमें का कोई ना कोई तो एक मैक्सिमम नंबर होगा, इसमें जितने भी सैंपल है उसमें से कोई तो एक बड़ा नंबर होगा, हाँ, जैसे 1 2 3 4 5, तो 5 मैक्सिमम हुआ ना, तो यहां पे आपका एक्स मैक्सिमम में जो उसका एक्स एवरेज होता है, एवरेज जो मीन वैल्यू पहले निकाले थे भाई उसको घटा दो तुम, तो यहां से एक्स डी मैक्सिमम निकल जाता है। आया बात समझ में, है ना। एक्स मैक्सिमम में एक्स एवरेज को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो यहां पे एक्स डी मैक्सिमम निकल जाता है, और सिंपली एक्स डी मिनिमम आपको चाहिए, एक्स डी मिनिमम आपको चाहिए, तो आपके पास एक्स एवरेज में जो भी इसका एवरेज वैल्यू है उसमें मिनिमम को, अब 1 2 3 4 5 मैंने बोला ना, तो 1 आपके पास क्या है, लेट अस कंसीडर कि x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसा, तो ये क्या हुआ तुम्हारा बेटा, ये आपका एक्स डी मैक्सिमम हुआ। समझे मेरे बात को सभी लोग, ये मेरे पास हो गया एक्स डी मैक्सिमम, ये मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास क्या हुआ, एक्स डी मिनिमम हुआ, ठीक है। और एक्स एवरेज तुम कैसे निकालोगे, यहां से ये 3 चीज तो चाहिए, एक्स एवरेज निकालोगे 1 + 2 + 3 + 4 + ये 5 कर दो, और 5 है, 1 2 3 4 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 3 कितना होता है बेटा 15, 15/5, 15/5 तुम करोगे, 15/5 तुम करोगे, तो तुम्हारे पास 5 3 15, एवरेज कितना आ गया 3 आ गया। तो देखो तुमको ये एवरेज पता चला, एक्स मैक्सिमम ये पता चला, एक्स डी मिनिमम ये पता चला, तो ये एक्स डी मैक्सिमम एक्स डी मिनिमम को निकाल लोगे, निकल गया, ये दोनों निकला, यहां पे पुट कर दो तुम एक्स डी मैक्सिमम एक्स डी मिनिमम डिवाइड बाय 2, तुमको क्या पता चल जाएगा, रेंज पता चल जाएगा। तो रेंज ऑफ एरर को ना इस तरीके से निकाला जाता है, 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, करोगे सभी लोग प्रैक्टिस, तो 2 बार प्रैक्टिस करना है सबको, हो जाएगा, करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं बेटा तुमको, तुम प्रैक्टिस करते हो कि नहीं, ऊपर बैठा हूं मैं अभी, वो ऊपर नहीं बेटा तुम्हारे ऊपर, समझ रहे हो, अभी वो ऊपर नहीं जाऊंगा इतना जल्दी में। चलिए, तो रेंज ऑफ एरर के बारे में मैंने बात किया आप लोगों से, तो ये रेंज ऑफ एरर मैंने जस्ट आप लोगों से बातें किया, और रेंज ऑफ एरर में ये मैंने बताया कि कैसे निकालते हैं एक्स डी मैक्सिमम माइनस एक्स डी मिनिमम बाई 2। एक्स डी मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, तो मैक्सिमम में एवरेज को घटाओ और एवरेज में मिनिमम को घटाओ, एक्स डी मैक्सिमम एक्स डी मिनिमम मिल गया। एवरेज कैसे निकालते हैं, ऐसे एवरेज निकालना, एक्स डी मैक्सिमम क्या है मैक्सिमम वैल्यू, एक्स डी मिनिमम क्या है मिनिमम वैल्यू, तो ये मेरे पास रेंज ऑफ एरर निकल गया, रेंज ऑफ एरर मेरे पास निकल गया, ठीक है। अब एवरेज रेंज ऑफ एरर बोलेगा, रेंज ऑफ एरर तो ये है, मान लो इसी का एवरेज रेंज ऑफ एरर, तो एवरेज रेंज ऑफ एरर में प्लस कर देना, वहां पे एक्स डी मैक्सिमम जो आप निकाले हो प्लस एक्स डी मैक्सिमम है उसमें 2 का डिवाइड कर देना, तो ये रेंज ऑफ एरर हो गया। लेट अस कंसीडर कि इसी में एवरेज रेंज ऑफ एरर बोल दिया, तो 5 पॉइंट है क्या, देख लेता हूं मैं, एवरेज रेंज ऑफ एरर है क्या, हाँ है, यहां पे लिख देते हैं
चलो एवरेज रेंज ऑफ एरर कर दिया, तुमको बोल दिया कि चलो बेटा एवरेज रेंज ऑफ एरर निकालो, है ना, रेंज ऑफ एरर का एवरेज निकालो, ऐसा बोल दिया तुमको, रेंज ऑफ एरर का एवरेज निकालो, रेंज ऑफ एरर का क्या निकालो, एवरेज निकालो, ऐसा बोल दिया, रेंज ऑफ एरर का एवरेज निकालो। तो कैसे निकालोगे आप रेंज ऑफ एरर का एवरेज, है ना, तो लिख देता हूं मैं एवरेज रेंज ऑफ एरर। ठीक, कैसे निकालोगे, अब तुम क्या कर दोगे, एक्स डी मैक्सिमम तुम्हारे पास है प्लस एक्स डी मिनिमम, ये भी है, एक्स डी मैक्सिमम एक्स डी मिनिमम है ना डायरेक्ट, है ना, एक्स डी मैक्सिमम एक्स डी मिनिमम है, डिवाइडेड बाय आप 2 कर दो, ये क्या निकल जाएगा एवरेज रेंज ऑफ एरर निकल जाएगा। ये देखो कैसे किए, एक्स डी मैक्सिमम है ना, ये एक्स डी मैक्सिमम एक्स डी मिनिमम, ठीक है, ओके, मतलब अच्छा मैंने यहाँ पे एक चीज गलत लिख दिया था, अच्छा यही बोल रहे हो आप लोग, है ना, आप लोग तो बोलोगे नहीं, मैं ही देख लिया, चलो गलती को, ये तो मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, उसके बाद एक्स डी मैक्सिमम कैसे निकालोगे, मैक्सिमम में एवरेज, हाँ अब ठीक है, मैक्सिमम में एवरेज और मिनिमम, एवरेज में मिनिमम को घटाओगे, है ना, तो ये एक्स डी मैक्सिमम एक्स डी मिनिमम निकला, तो वहां उसको रख दिया, ठीक है, वहां लिख दिया था वो गलत बात था, उसको तो निकाला जाता है ना बेटा, ठीक है, तो एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स एवरेज माइनस एक्स मिनिमम, ठीक कर लेना बेटा, वहां लिख दिए थे अपन, देखो मैंने हटा दिया, आप भी हटा देना। तो जस्ट मेरे पास क्या करना है, एक्स डी मैक्सिमम एक्स डी मिनिमम निकालना पड़ता है, यहां से आप मैक्सिमम मिनिमम आपको पता चल जाता है, फिर वहां से आप एक्स डी मैक्सिमम एक्स डी मिनिमम निकालो, दोनों को घटाओगे तो रेंज ऑफ एरर निकलता है, और दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो एवरेज रेंज ऑफ एरर निकलता है। तो जस्ट याद रखना आप लोग चीजों को, ठीक है, इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। वेयर लिख दूं क्या यहाँ पे मैं, वेयर यहां भी लिख दूं, बार बार लिखेंगे अपन तो याद हो जाएगा, वेयर यहां पे लिख देता हूं, वेयर अपन क्या लिख दें, एक्स डी मैक्सिमम को अपन कहां से निकाल देते हैं, तो जो भी मेरे पास एक्स मैक्सिमम वैल्यू है उसी में मैं क्या कर देता हूं, एक्स एवरेज को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, और एक्स डी मिनिमम मैं कहां से निकालता हूं, तो जो मेरे पास एक्स एवरेज वैल्यू है उसी में मैं क्या कर देता हूं, एक्स मिनिमम को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। आया बात समझ में, उसी को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये मेरे पास क्या निकल जाता है बेटा, ये मेरे पास निकल जाता है क्या, एक्स डी मैक्सिमम और एक्स डी मिनिमम का वैल्यू, और उसी को फिर वहां पे मैंने दोनों को जोड़ के एवरेज निकाल दिया। क्लियर, चलो बेटा ये क्लियर हो गया हमारे पास। तो अब अगला हम लोग समझते हैं, अगला हमारे पास क्या है, दैट इज योर 5th पॉइंट के बाद अगला पॉइंट है मेरे पास 6th पॉइंट, इसको समझ लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये चलो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, चलो भैया इसको समझो तो एक बार, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट। चलो ये मेरे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन, चलो देखो बेटा अब स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड कैसे किया जाता है, 6वां पॉइंट हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन, कैसे फाइंड करेंगे, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू मैं लिखना चाहूंगा, ये सिग्मा इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो मैं इसको कैसे निकालता हूं, रूट लूंगा मैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को 2 तरीके से लिखते हो, एक रूट के अंदर में लिखते हो स्टैंडर्ड डेविएशन को आप, तो एक पूरा आप रूट ले लो, तो चलो मैं रूट के ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है, रूट ले लेता हूं, यहाँ पे एक रूट ले लेता हूं, ऐसे आ रहा है बात समझ में, ये रूट ले लिया। अब रूट के अंदर में मैं इसको लिखता हूं, ओके, रूट के अंदर में, चलो तो डेविएशन है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो जैसे आप आरएमएस लिखने के लिए रूट लेते हो ना, बिल्कुल वही है, वही स्टोरी है बेटा ये। तो चलिए यहां से अपन कैसे लिखेंगे, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर प्लस d3 का स्क्वायर एंड dn का स्क्वायर। अबे d क्या है पता है तुमको, डेविएशन है वो, डेविएशन कैसे निकलता है वो भी पता है, तो ये d1 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर d3 का स्क्वायर प्लस dn का स्क्वायर अप टू dn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n कर दिए, डिवाइडेड बाय आपने क्या कर दिया n, हाँ ये रूट के अंदर में रहेगा, कई लोग बाहर लिख देते हैं n को, वो रूट के अंदर में रहेगा, इतना चीजें समझ में आ गया, डिवाइडेड बाय n। ये कब के लिए है, यदि आपका जब सैंपल जो है वो 20 से ज्यादा रहेगा तब ये फॉर्मूला को यूज करना,
यदि तुम्हारे पास सैंपल 20 से ज्यादा रहेगा तब ये फॉर्मूला यूज करना, 20 से ज्यादा रहेगा सैंपल तो, और 20 से ज्यादा रहता नहीं है यार, है ना, 20 से ज्यादा आपका सैंपल यहां पे रहता नहीं है। तो जस्ट मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे चलिए अब यहां पे देखो, अरे ये हो क्या रहा है भैया, चलो यार ये बहुत नौटंकी हो गया। चलो अब यहां पे देखो, यदि तुम्हारा जो सैंपल है वो 20 से कम रहेगा तो क्या होगा, तुम्हारे पास जो सैंपल है वो 20 से कम रहेगा तो क्या होगा, तो तुम्हारे पास जो सैंपल है वो 20 से कम रहेगा तो यहां से देखो क्या फॉर्मूला यूज करोगे, तुम्हारे पास d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर प्लस d3 का स्क्वायर डेड 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 सब टू कहां तक dn का स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाई n-1 हो जाएगा। कब के लिए हुआ है ये, कब के लिए हुआ, व्हेन द सैंपल इज लेस देन और इक्वल देन 20 के लिए, लेस देन और इक्वल देन 20 के लिए। 20 से ज्यादा रहा तो n करना, 20 या 20 से कम रहा तो n-1, वेयर n इज द नंबर ऑफ सैंपल, वेयर n इज द number of sample, n is the number of sample। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन को अपन निकाल देते हैं। आ गया बात समझ में, चलो सभी को स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के जस्ट बाद अपन देखते हैं यहाँ पे अगला हमारे पास है वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला पूछा है कई बार, तो वेरिएंस का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सब पूछता है, फॉर्मूला ज्यादा पूछता है, आप लोगों को न्यूमेरिकल नहीं देता, फॉर्मूला आप लोगों से पूछ लेता है, फॉर्मूला आप लोगों से पूछ लेता है। तो निकालना क्या है पहले तो यही आपको पता होना चाहिए कि निकालना क्या क्या पॉइंट है ना, जैसे वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, यही सारे पॉइंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए पहले। आ रहा है बात समझ में, यदि पॉइंट ही पता नहीं रहेगा सॉरी, चलिए वेरिएंस, तो वेरिएंस ये हमारे पास हो गया वेरिएंस, तो पॉइंट ही पता नहीं रहेगा तो कैसे निकालोगे, है ना। तो वो बोलेगा ना बेटा, जैसे वेरिएंस निकाला बोलेगा वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन तो स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, एवरेज मीन डेविएशन बोलेगा तो मीन डेविएशन, एवरेज रेंज या फिर रेंज ऑफ रीडिंग्स, ऐसे कुछ बोलेगा उसको। तो जस्ट आपको फॉर्मूला पता रहेगा, मतलब बोलेगा तो आपको चीजें क्लियर रहेगा। आ रहा है बात समझ में, तो उसी हिसाब से आप चीजों को फिर कैलकुलेट करना। क्लियर हो गया बेटा। चलो अब यहां पे बताओ मुझे, यहां पे आप लोग बताइए वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करें, अपन वेरिएंस को कैसे फाइंड आउट करें। वेरिएंस जो होता है ना बेटा, ये जो वेरिएंस होता है, देखो अब ये दो फॉर्मूला लिखोगे, वेरिएंस जो होता है ये वेरिएंस भी ये आपका सिग्मा का स्क्वायर होता है, ठीक है, और सिग्मा तो निकाले हो, सिग्मा तो निकाले हो, तो जस्ट सिग्मा आपने निकाला हुआ है, यदि आप सिग्मा का स्क्वायर कर दोगे तो वेरिएंस आपको मिल जाएगा। अब सिग्मा तो निकाले ही हो ना बेटा, सिग्मा क्या है आपके पास, सिग्मा आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसकी वैल्यू को तुमने निकाला कैसे है, इसकी वैल्यू को निकाला है तुम सिग्मा का स्क्वायर, यदि मैं कर दूं यहां पे, तो ये आपके पास है d1 का स्क्वायर, d2 का स्क्वायर, d3 का स्क्वायर, अप टू कहां तक dn का स्क्वायर, और यहां पे तुमने लिखा n, कब लिखा इसको, व्हेन n इज ग्रेटर देन 20, सैंपल इज ग्रेटर देन 20, और इसी को सिग्मा का स्क्वायर मैं लिखूं ऐसे करके, है ना। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, ये मेरे पास हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर प्लस d3 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक dn का स्क्वायर तक, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा n-1। ये कब के लिए हो जाएगा, n इज लेस देन और इक्वल देन 20 के लिए। तो जस्ट सिग्मा का स्क्वायर कर देना है, वेरिएंस निकल जाएगा। तो ये वेरिएंस है, इसमें रूट लगा रहता है, ये इधर आता है, तो वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में यही फर्क है, सिग्मा का स्क्वायर वाला। आया बात समझ में, सभी को क्लियर हो गया। हाँ, सिग्मा का स्क्वायर ही होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दोगे तो वेरिएंस आपको मिल जाता है। क्लियर हो गया। अब आता है इसमें एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला आता है, प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर, चलिए 8वां पॉइंट यहां पे नोट करो सभी लोग। अब आपके पास आता है प्रोबेबल एरर, 8वां पॉइंट। केवल फॉर्मूला ही है बेटा, इसी के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल भी निकाल सकते हो,
लेकिन न्यूमेरिकल तो होमवर्क मिलेगा आप सभी लोगों को, है ना, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल में खाली आपको रख के वैल्यूज को पुट करना है और कुछ थोड़ी है बेटा, है ना। तो आप लोग अपने घर में एक होमवर्क दूंगा उसको करना, और कुछ नहीं है, सर ही नहीं बताएंगे सब चीज। तो यहां से मैं बात करूं प्रोबेबल एरर की, तो ये लिखो प्रोबेबल एरर, आप लोग नोट करो। चलो प्रोबेबल एरर आप लोग सभी नोट करो। तो ये मेरे पास हो गया प्रोबेबल एरर। देखो अब ये जो प्रोबेबल एरर है इसको मैं कैसे फाइंड करता हूं, देखो एक बार, प्रोबेबल एरर है इसको मैं कैसे फाइंड करता हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोबेबल एरर को कैसे फाइंड करता हूं मैं, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। ठीक है, ये मेरे पास प्रोबेबल एरर हो गया। तो हियर प्रोबेबल एरर को हम लोग कैसे लिखते हैं, प्रोबेबल एरर जो होता है आर, ये जो प्रोबेबल एरर हमारे पास होता है आर, ये जो होता है ये 0.6745 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बोले अपन, प्रोबेबल एरर जो होता है हमारे पास वो होता है 67.45% होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। कितना होता है, 67% में बताओगे तो, अदरवाइज 0.6745 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। वेयर सिग्मा व्हाट इज सिग्मा, वेयर सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, वेयर सिग्मा इज द स्टैंडर्ड, और इसकी वैल्यू पता है, 2-3 बार लिख चुका हूं मैं, और इसकी वैल्यू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यदि आपको कोई दे दे सैंपल, है ना, तो उसका पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रोबेबल एरर आप निकाल सकते हो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये कई बार एसएससी जेईई के एग्जाम में पूछा है ये फॉर्मूला कि भैया यहां पे प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या होता है, और ऐसे कुछ दे दिया है वहां पे। ओके, तो वहीं से आपको प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला बताना था कि ये होता है 0.6745 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं वो भी पता है, सिग्मा कैसे निकाला जाता है, डेविएशन का जैसे आरएमएस वैल्यू निकालते हो बिल्कुल वैसी, है ना, क्लियर। तो ये होता है प्रोबेबल एरर। ठीक है, इसी में एक चीज और ऐड करूंगा, मीन प्रोबेबल एरर। इसी में एक चीज कभी कभी और पूछ देता है, मीन प्रोबेबल एरर, मीन प्रोबेबल एरर, मीन प्रोबेबल एरर, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, मीन प्रोबेबल एरर। ओके, तो इसको कैसे निकाला जाता है, मीन प्रोबेबल एरर को निकाला जाता है, कैसे निकालते हो बेटा, मीन प्रोबेबल एरर को आरएम से डिनोट करते हो, और ये होता है आर और ब्रैकेट डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन का स्क्वायर माइनस का 1, यहां से निकालते हो। मीन प्रोबेबल एरर जो होता है आरएम, वो होता है इज इक्वल टू आर अपॉन आर पता है ना, ये आर अपॉन अंडर रूट एन का स्क्वायर माइनस का 1। वहां से आप क्या फाइंड आउट कर लेते हो, मीन प्रोबेबल एरर को फाइंड आउट कर लेते हो। इस तरीके से चीजों को निकाला जाता है। मीन प्रोबेबल एरर को आरएम को आर अपॉन अंडर रूट एन का स्क्वायर माइनस, एन का स्क्वायर नहीं होता मेरे ख्याल से, एन होता है, एन ये आपका होता है एन माइनस 1 ही करते हैं, आर अपॉन अंडर रूट एन माइनस 1, ये मीन प्रोबेबल एरर हो गया, प्रोबेबल एरर का एवरेज आर अपॉन अंडर रूट एन माइनस 1। तो आपको मोटा मोटा सारे फॉर्मूला को टेबल बना कर रख देना है कॉपी में, और बार बार उसको झांकते रहना है, एग्जाम देने जाने से पहले देखते रहना है, क्योंकि ये सबको फॉर्मूला बेसिस पे ही पूछा जाता है ना, जैसे ऑब्जेक्टिव में डाल देता है और आपको हवा नहीं लगता कि कहाँ का क्वेश्चन है एरर में। तो इसलिए आप लोग इन सारे चीजों को अच्छे से लिखो, इससे अच्छा कहीं कंटेंट नहीं देगा कोई भी। तो मैंने ना देखा है, आप लोगों का जो दर्द है उसको देखा है कि लोगों को क्वेश्चन कहीं से आ जाता है तो हवा नहीं लगता कहाँ से आ गया। तो पहले जो बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं एरर का, उसको कर लो। अब एरर इसके इस लेक्चर के बाद मस्त तरीके से स्टार्ट होगा, जहां पे बेसिक एरर मैं डिस्कस करूंगा, है ना। ओके, तो ये भी आप लोगों को आना जरूरी है। ये सब वही क्वेश्चंस है जो आ जाता है तो आपको हवा नहीं लगता कि कहाँ का क्वेश्चन है, इसलिए इसको करना जरूरी है, ठीक है। और यदि आप लोग एग्री करते हो तो मुझे कॉन्टेक्ट करना आप लोग इस बात के लिए, ठीक है। मेरा नंबर सबके पास होना चाहिए, है ना, सबके पास 7000857329 मैसेज आ जाना चाहिए जब इस लेक्चर में तुम लोग पहुंचोगे तो 7000857329 मैसेज आ जाना चाहिए। चलो, तो ये मेरे पास हो गया प्रोबेबल एरर और मीन प्रोबेबल एरर के बारे में मैंने बातें कही। अब यहां पे देखो, प्रोबेबल एरर और मीन प्रोबेबल एरर के बारे में मैंने अभी तक आप लोगों से बातें कर लिया है। अब अगला मेरे पास जो है देखो यहां पे क्या है, अगला मेरे पास जो है दैट इज योर क्वेश्चन, यहाँ पे 9 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटीज। यस, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, स्पेशली इसका क्वेश्चन गेट में आता है,
इसका न्यूमेरिकल स्पेशली गेट में आता है ना, एक दो बार डबल ई में आया हुआ है, आपके जेई में तो खाली फॉर्मूला आता है, लेकिन गेट में इसका न्यूमेरिकल आया हुआ है, एक दो बार न्यूमेरिकल आया हुआ है। यदि कोई दिए होंगे गेट तो उनको आइडिया होगा। ठीक है, तो चलो यहां से मैं आप लोगों को नोट कराता हूं, दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का? कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी आपके पास रहेगा, तो कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? मान लो ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी है, तो इसका आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, डेल एक्स। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी, अभी बताऊंगा इसका न्यूमेरिकली कैसे निकालते हैं। तो डेल एक्स ये हो गया, अभी न्यूमेरिकल में आएगा तो मैं न्यूमेरिकल में बातें करूंगा ना, न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा तो इसका क्वेश्चन लूंगा मैं। ठीक है, डेल एक्स, और यहां से आप क्या डाल देते हो? एक रूट डालते हो, तो जस्ट यहां से एक रूट डालो। ओके, इस तरीके से आपको एक रूट लिखना है, इस तरीके से आपको एक रूट लिखना है, और इसके अंदर में आपको क्या कर लेना है? डेल एक्स जो रहेगा उसको आपको x1 के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ये ओके, और आपको क्या कर लेना है? इसका स्क्वायर लेना है। एम आई राइट? है ना, मुझे भी कभी कभी यार याद नहीं रहता चीजें, लेकिन जस्ट मुझे पता रहता है। ये हो गया, और यहां पे अपन क्या लिख देते हैं? उसका जो भी डेल x1 का स्क्वायर, ये क्या होता है? उसका एब्सोल्यूट एरर को लिखना रहता है, अभी बताऊंगा कैसे होता है। प्लस अब जो मैं कॉम्बिनेशन बनाया हूं उसको फिर से, मान लो कोई दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, x बना, x को x1 के रेस्पेक्ट में किया, और उसी के एरर को अभी बता दूंगा, ये अभी समझ में नहीं आएगा, न्यूमेरिकल में ज्यादा समझ में आएगा। और ये हो जाएगा डेल x2 का होल स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा तुम्हारा डेल x, ऐसे लिखो, डेल x2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपको चीजों को लिखना है, इस तरीके से आपको लिखना है, नोट करना है। ये आया बात समझ में? ये फॉर्मूला होता है सर इसका यूज बता दो यार, एक बार यूज बता दो आप लोग। मान लिया जाए यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं, वहां से समझ में आएगा। लेट अस टेक अ एग्जांपल। ठीक है, ये लेट अस कंसीडर कि आपके पास कोई दो रेजिस्टेंस है, R1 इज इक्वल टू, कितना है बेटा आपके पास? R1 इज इक्वल टू आपके पास है 5 ओम, और प्लस माइनस ऐसे लिख देता हूं मैं, 5 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस यहां पे 2 ओम, करेक्ट, प्लस माइनस 2 ओम। और सेकंड आपके पास है R2 जो है वो 10 है, और ये भी प्लस माइनस 3 ओम है, करेक्ट। अब आपको इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बनाना है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सीरीज में दोनों को जोड़ रहे हो तुम, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसमें बोलेगा फाइंड द, इसमें बोलेगा, मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट दे देता हूं आपको। ठीक है, इसमें बोलेगा फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटीज व्हेन द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो मैं क्या लिख रहा हूं? फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मैं लिख देता हूं यहां पे फाइंड द standard deviation, standard deviation, find the standard deviation, find the standard deviation, है ना, of combination of quantities of, देखो यहां से पता चल गया यहीं का क्वेश्चन है, of combination of quantities, of combination of quantities, ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटीज, है ना। अभी तो न्यूमेरिकल मुझे नहीं कराना चाहिए था, क्योंकि बेसिक अभी न्यूमेरिकल तो किए ही नहीं हो, बहुत सारे न्यूमेरिकल अभी तो किए ही नहीं हो, अभी तो बेसिक चीज पढ़े ही नहीं हो। ठीक है, लेकिन अभी इसको दिखाने के लिए मैं करा देता हूं। तो फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटीज, दो केस के लिए आप सॉल्व करना। पहला, व्हेन बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन सीरीज, ऐसा लिख देता हूं, दोनों ही तो सीरीज में कनेक्ट होगा, तो व्हेन सीरीज, एंड सेकेंड मैं लिख देता हूं व्हेन पैरेलल, व्हेन सीरीज एंड व्हेन पैरेलल। दो केस बनता है, एक केस मैं सॉल्व करता हूं, एक केस तुम लोग सॉल्व करना। ठीक है, चलो कैसे सॉल्व करेंगे देखो। अब सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो मेरे पास RT का वैल्यू क्या हो जाएगा? RT का वैल्यू होगा R1 प्लस R2 होगा। गॉट इट? इतना क्लियर है? अब मुझे मान लो इसका क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, मतलब मुझे अब निकालना है डेल RT
डिवाइडेड बाई डेल R1 निकालना है। इसका मतलब मैंने क्या किया कि ये RT को R1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। RT को R1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो कांस्टेंट 0 और R1 का विथ रेस्पेक्ट टू R1 कितना होगा 1 होगा, ये 1 हो गया। ठीक है सर। अब डेल RT को अब मैं किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, इसको कर रहा हूं, किसके रेस्पेक्ट में, R2 के रेस्पेक्ट में। अब इसको मैं R2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इसी कॉम्बिनेशन को, इस कॉम्बिनेशन को, तो R1 तो कांस्टेंट हो गया, R2 का विथ रेस्पेक्ट टू R2 1 हो गया, तो ये 1 हो गया। अब मैं देखूंगा क्वेश्चन में कि ये मेरे पास क्या है बेटा, ये मेरे पास, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, डेल एक्स भी लिख सकते थे, ये आपका ऐसा डेल एक्स भी लिखा जा सकता था, क्योंकि ये आपका एब्सोल्यूट एरर होता है। तो क्या ये एब्सोल्यूट एरर, हाँ ओम में दिया है एब्सोल्यूट एरर, ओम में दिया है एब्सोल्यूट एरर, हाँ एब्सोल्यूट एरर है। तो मेरे पास यहां पे मैं देखना चाहूंगा, तो डेल एक्स 1 का वैल्यू मेरे पास कितना है, ऐसा लिख लेता हूं, चलो डेल एक्स 1 का वैल्यू मेरे पास कितना है 2 ओम, ठीक है, और डेल एक्स 2 का वैल्यू मेरे पास कितना है, मेरे पास है 3 ओम, ये 3 ओम हो गया। अब इसको रखो बेटा फॉर्मूला में, इसी फॉर्मूला में तुम रखो, उसी फॉर्मूला में रखोगे तो यू विल गेट योर आंसर, कितना हो गया, इसका कितना आ गया वैल्यू बेटा 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लिखने के नीड नहीं रहता। डेल एक्स की वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये 4 हो गया, प्लस यहां भी 1 का स्क्वायर, और यहां पे आप करोगे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो 1 का तो 1, 1 का तो 1, 9 और 4 कितना होता है बेटा 13 होता है, तो अंडर रूट 13 आपका आंसर आ जाएगा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का आंसर है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का तुम लोग करोगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, RT का वैल्यू तुमको क्या मिल जाएगा, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 मिलेगा। अब तुम इसका क्या निकालोगे, यही निकालोगे, अब तुम इसका क्या निकालोगे, डेल RT डिवाइडेड बाई डेल R1 करोगे एक बार, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू R1, है ना, यहां से यहां पे रख के, तो ये तुम्हारा हो जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 यहां से, तो ये आते जाएगा ऐसे करके, यहां से एक आएगा, है ना, यहां से आ जाएगा, और R तो दिया ही है, ठीक है, यहां से एक वैल्यू आएगा, वैसे डेल RT बाई R2 आएगा। अब R1 R2 का वैल्यू 5 और 10 तो दिया है, जो भी आएगा रख देना, तो वहां पे एक वैल्यू आएगा, है ना, फिर फॉर्मूला में पुट कर देना, और ये डेल x1 और डेल x2 तो दिया ही है 2 और 3, और ये R1 R2 तो 5 और 10 तो दिया ही है, तो उसमें रखना है आपको डिफरेंशिएट करने के बाद, ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद तो वहां पे रिजल्ट आपका आते जाएगा और वही आंसर रहेगा। तो आई थिंक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी आप लोगों का क्लियर हो गया, यहां तक का क्लियर हो गया, ठीक है, यहां तक का आप सभी लोगों को क्लियर हो गया, है ना। तो आप लोग प्रैक्टिस करना, इसको आराम से बनेगा बेटा, आप लोग, एकदम इजी चीज है यार, इतना नीट एंड क्लियर। अनसर्टेनिटी ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी, ये भी सेम चीज है यार। अनसर्टेनिटी में क्या होता है, ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी का अनसर्टेनिटी निकालते हो, तो उसी को ना आप क्या लिख लेते हो, WX लिख लेते हो, WW कर देते हो, सेम चीज है ये भी। W अनसर्टेनिटी मतलब ये WX ऐसे लिखते हो, और यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज कर लेते हो, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे आप डेल x है उसका आप डेल x1 लिख देते हो ऐसा, ठीक है, का स्क्वायर, और यहाँ पे आप क्या लिख देते हो, WX का स्क्वायर, है ना, सॉरी WX नहीं होता है आपके पास, WX1 का स्क्वायर हो जाता है, WX1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये डेल x, और ये आपका हो जाएगा डेल x2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे अनसर्टेनिटी आपको दिया रहेगा, अनसर्टेनिटी ऐसा, इसका आता नहीं है, खाली फॉर्मूला पूछेगा, और ये आपका हो जाएगा स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला आपको करना है और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को करना रहेगा और कुछ भी नहीं करना रहेगा। आया बात समझ में, आ गया बात समझ में, यही फॉर्मूला आप लोगों को करना रहेगा, क्लियर। ये अनसर्टेनिटी वाला भी वहां पे अपन रख देते हैं, यहाँ पे ये आ गया बात समझ में सभी को, ये चलो, तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये 10 पॉइंट मैंने बता दिया, अब अपन ने 10 पॉइंट को रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से। ये जो 10 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया, इसको अपन ना अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। मैं इसका PDF बना लेता हूँ, कई बार होता यह है कि PDF क्रैश कर जाता है ना, तो मैं बना लिए रहता हूँ पहले से, ठीक है। अब ये जो 10 पॉइंट आप लोगों ने देखा बेटा, इसी 10 पॉइंट का आप लोगों को अच्छे से रिवीजन करना है। क्या क्या 10 पॉइंट है हमारे लिए, क्या क्या 10 पॉइंट है हमारे लिए, यहाँ पे चले जाओ, 14 नंबर पे चले जाओ आप। 14 नंबर पे कहाँ है बेटा, यहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारी कहानी, हम लोगों ने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था। ये देखिए
सो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ एरर के बारे में मैंने बात किया। मीन वैल्यू ऑफ रीडिंग आपने निकालना, सिंपल एवरेज निकाल लो। डेविएशन डेल निकाल लो, x1 में आप माइनस करते जाओ एवरेज को तो d1 निकल जाएगा, d1 d2 d3 माइनस करते जाना है। मीन डेविएशन उसी का एवरेज निकाल दो, d1 d2 d3 d4 आया उसी का एवरेज निकाल दो तुम, तो मीन डेविएशन होता है। रेंज कैसे निकालना है, तो वहां पे एक xd मैक्सिमम xd मिनिमम को कॉन्सेप्ट आया था, तो xd मैक्सिमम कैसे निकालना है, मैक्सिमम में एवरेज को घटाओ, xd मिनिमम मिनिमम में एवरेज में मिनिमम को घटा वो निकल गया, फिर दोनों का आपको निकालना है, रेंज निकालना है, तो xd मैक्सिमम माइनस xd मिनिमम बाई 2 कर दो रेंज, और दोनों का एवरेज निकालना है तो प्लस कर दो। यही बताया था। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होता है अंडर रूट वाला d1 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर d3 का स्क्वायर डिवाइड बाय n व्हेन n इज ग्रेटर देन 20 और n इज लेस देन 20 और इक्वल देन 20 के लिए n-1 हो जाता था। ये हो गया। वेरिएंस उसी का सिग्मा का स्क्वायर कर दो, वेरिएंस निकल जाता है। प्रोबेबल एरर 67.45% होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो प्रोबेबल एरर r इज इक्वल टू 67.45% ऑफ 45% ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वो भी बता दिया था प्रोबेबल एरर। मीन प्रोबेबल एरर rm, r निकाले रहोगे उसी में अंडर रूट n-1 कर दो, खत्म। स्टैंडर्ड डेविएशन अभी न्यूमेरिकल किए, अनसर्टेनिटी अभी मैंने किया। यार यही है, देखो आप सेकंडों में चीजों को रिवाइज कर पा रहे हो ना, है ना, तो यही तो करना है बच्चों, आप लोग को भी यही तो करना है यार, सेकंड में चीजों को रिवीजन करना है ना। देख लो भैया ये फॉर्मूला फिर से एक बार, यहां से देख लो डेविएशन का फॉर्मूला देख लो आप, ठीक है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला देख लो तुम, यहां से देख लो रेंज ऑफ एरर का फॉर्मूला देख लो, सब निकाल के बताया हूं मस्त तरीके से, ठीक है। यहां से देखो एवरेज रेंज ऑफ एरर, एवरेज रेंज ऑफ एरर हम लोग xd मैक्सिमम प्लस xd मिनिमम बाय 2 यहां से कैसे निकाल दीजिए, ठीक है। फिर यहां से देखो तुम स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन तो सबसे इजी है, ठीक है। वेरिएंस ये हो गया, उसके बाद तुम्हारे पास प्रोबेबल एरर 67.45% ऑफ सिग्मा है ना स्टैंडर्ड डेविएशन का। फिर मीन प्रोबेबल एरर r अपॉन जो निकाले रहोगे प्रोबेबल एरर डिवाइडेड बाय अंडर रूट n-1 कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पे आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन न्यूमेरिकल भी मैंने ले लिया यहाँ से एक, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे अनसर्टेनिटी ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटीज, तो ये अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला। तो कुल मिला के आपको इतने फॉर्मूले करना है रेडी, इतने फॉर्मूले करना है रेडी। अब तुम लोगों के लिए एक होमवर्क देता हूं मैं, होमवर्क बेटा आप लोग बना के आना। सो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहेगा। तो काइंडली सभी लोग इसको अपने घर में जाके बनाना मस्त तरीके से इस क्वेश्चन को, ये पहला क्वेश्चन है आपका होमवर्क, ठीक है बेटा। इस पहले क्वेश्चन को आप लोग अपने घर में जाके बनाओगे, और मतलब आप लोग देखते देखते अभी बनाओगे घर में जाके, क्या अभी देखते देखते आप लोग बनाओगे, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है इसको बनाना बेटा आप सभी लोग, ये जो क्वेश्चन है इसको सभी लोग बनाएंगे, ओके जी। ये क्वेश्चन को सभी लोग बनाना आप लोग, ये दिख रहा है क्वेश्चन सभी को। फॉर अ गिवन सेट ऑफ वोल्टमीटर रीडिंग फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रीडिंग। अब स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है, सब चीज निकालना, तुम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की नीड नहीं है, जितना बोला गया है सब निकालना। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा होता है। यहाँ पे ये निकालने के लिए बोला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मैंने बोला है, तो यहाँ से तुम्हारा फॉर्मूला रहेगा d1 का स्क्वायर प्लस, तुम सब निकाल देना इसमें, d3 का स्क्वायर, है ना, कहाँ है 1 2 3 4 5, तो d4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा d5 का स्क्वायर। लेस देन 20 है, कौन से फॉर्मूला लगेगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, n-1 का फॉर्मूला, n-1 5 - 1 करोगे तो कितना आएगा 4, n-1। अब d1 तुम कैसे निकालोगे, d1 निकाल दोगे, कैसे निकालोगे d1, तो जो भी तुम्हारे पास x1 होगा उसी में x एवरेज को माइनस करो। d2 कैसे निकालोगे, जो भी तुम्हारे पास x2 होगा उसी में x एवरेज को माइनस, तो आप सबको निकालना बेटा, इससे एवरेज वेवरेज सब निकाल लेना। x3 कैसे निकालोगे, x एवरेज। d4 कैसे निकालोगे, x4 में आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। d5 कैसे निकालोगे, यहां रखना है ना इसलिए निकालना पड़ेगा, x5 में x एवरेज को माइनस कर दोगे। अब क्या जरूरत पड़ेगा तुमको, x एवरेज। x एवरेज कैसे निकालोगे, जोड़ दोगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 में क्या कर दोगे, 5 से डिवीजन। x1 x2 कहाँ है ये पता है, ये 1 2 3 4 और ये 5, समझ में आ गया, है ना। तो ऐसे आपका न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा। तो यहां से आपका निकल जाएगा x एवरेज, यहां से d1 d2 d3 d4, ये डेल निकल गया, डेल निकलेगा तो तुम्हारा मान लो यहाँ पे r पूछा रहेगा, यहाँ पे प्रोबेबल एरर, तो तुम प्रोबेबल एरर को भी बता सकते हो, 0.6745 लिख देना, और यहाँ पे आप लिख देना क्या, सिग्मा,
ये सिग्मा लिख देना। प्रोबेबल एरर, मीन प्रोबेबल एरर तुम बता सकते हो, आर आएगा तो उसको आप कर देना √n-1, ये मीन प्रोबेबल एरर। वेरिएंस वगैरह सब बता सकते हो, तो जितना तुमको आता है सब बताना यहाँ पे, ठीक है। तो चलो यहीं पे मैं इस लेक्चर को विराम देता हूं, अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूं, फिर मिलूंगा अब नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब पढ़ोगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आ रहा है बात समझ में? तो मजा आ रहा होगा आप लोगों को, एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग एकदम मस्त तरीके से, फुल एंजॉय कर रहे हो बेटा आप लोग, है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इस लेक्चर में थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।